ज़नोगा कहती है कि हम सब के अंदर में एक ईवल है। ईवल मतलब भूत प्रेत टाइप का कुछ। ईवल मतलब जो नुकसान पहुंचाए, चाहे दूसरों को चाहे हमारे अंदर। तो उसके बारे में क्या करें, बल्कि ये एक एक्सरसाइज की तरह है। ज़नोगा बोलता है इसको आप करिए बार बार। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, बहुत सीरियसली सोचिए इसके बारे में। सीक इन द हार्ट द सोर्स ऑफ ईवल एंड एक्सपंज इट। अपने दिल के अंदर में हम सब तो सब मानते हैं कि सर हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हमने कभी बस वो बच्चे का फीस था ना इसलिए थोड़ा सा घूस ले लिया था, एक्चुअली सर छुट्टी का दिन था ना इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था, अदरवाइज तो बहुत अच्छा आदमी हूं। जरा सी नींद आ गई थी इसलिए मैं सो गया था, अदरवाइज तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। तो कह रहा है अपने अंदर में, अपने हार्ट के अंदर में ईवल का सोर्स को खोजो, सीख करो, खोजो। ईवल मतलब जो गलतियां कराता है आपसे। एंड एक्सपंज इट। एक्सपंज मतलब जड़ से खींच के निकालो, जैसे दांत खींच कर निकाला शरीर का। इट लिव्स फ्रूटफुली इन द हार्ट ऑफ डिवोटेड डिसाइपल्स। ये जो आम आदमी के अंदर में तो होता ही होता है, जो लोग डिवोटेड डिसाइपल हैं, किसी गुरु जी की या भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनके भी दिल में आराम से चलता रहता है। ये ईवल जो है बहुत सालों तक चलता है। इट लिव्स फ्रूटफुली। फ्रूटफुली मतलब जानते हैं, एक पौधा जो फल देता है। ईवल का फल क्या होगा? और ईवल, और गलतियां, और गलतियां। इट लिव्स फ्रूटफुली आम आदमी की लाइफ में तो होता ही है, बट ऑल्सो इन द हार्ट्स ऑफ डिवोटेड डिसाइपल, जो अपने गुरु जी की फोटो लगा लेते हैं घर में, पूजा पाठ कर लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, उनके अंदर में भी ईवल बैठा रहता है और फ्रूटफुली बैठा रहता है, खूब आगे बढ़ता रहता है। एज वेल एज इन द हार्ट ऑफ मैन ऑफ डिजायर, और उन लोगों के अंदर में बैठता है जिनके अंदर में ढेर सारे डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, ढेर सारी फालतू की इच्छाएं भी। इसमें हम और बात करेंगे इच्छाएं क्या है। ओनली द स्ट्रॉन्ग कैन किल इट आउट। ये जो ईवल है इसको कौन मार सकता है? स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत है। द वीक मस्ट वेट फॉर इट्स ग्रोथ, और जो कमजोर हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा इसकी ग्रोथ के लिए, कि ईवल जब बढ़ेगा। हम तो कमजोर हैं, हमारे अंदर बढ़ रहा है। इट्स फ्रूटिशन, इसके फल निकलने के लिए वेट करेगा। एंड इट्स डेथ, कि कभी न कभी तो मरेगा, भगवान मारेंगे उसको। एंड और एक भी जान लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कभी न कभी मरेगा, इट इज अ प्लांट दैट लिव्स एंड इंक्रीजेस थ्रू आउट द एजेस। एक आध दिन में मरता भी नहीं है, एक लाखों करोड़ों साल तक ये प्लांट बढ़ता ही रहता है, खत्म नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कभी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। इसको आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन पहचानना पड़ेगा और एक्सपंज करना पड़ेगा, निकाल के फेंकना पड़ेगा। लवली। सीक इन द हार्ट द सोर्स ऑफ ईवल एंड एक्सपंज इट। अपने अंदर में से जो सोर्स ऑफ ईवल है उसको देखो और निकाल के फेंको, जैसे विवेकानंद ने किया। ओशो के बारे में, ओशो भी विवेकानंद जैसे एक फिलोसोफर थे, उनके बारे में भी एक ऐसी लाइफ स्टोरी है। बोलते हैं एक बार पता है क्या, मेरे घर में इलाहाबाद में मेरे मम्मी पापा को लगता था मेरे ऊपर भूत आ गया है। मैं पढ़ता वढ़ता नहीं था, बदमाशियां करता था खूब, भूत आ गया। तो एक अंकल जी आए हमारे घर में, वो भूत प्रेत हटाते थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक लिस्ट बना के दी कि ये सब सामग्रियां ले आई, पूजा सामग्री। और उन सामग्रियों की लिस्ट में बताया क्या क्या चीजें थी? शेर के नाखून, हाँ शेर के नाखून, और 5 नदियों की नाव का कील, कील बड़े बड़े होते हैं, नाव के कील बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस तरह की लिस्ट बनाई। तब मुझे ध्यान आया कि कील क्यों मंगाया, क्योंकि ओशो की बुक में भी ऐसे ही कील का जिक्र था। क्या बोलते हैं पता है लोग, कि बड़ी बड़ी जो नाव की कील होती है उससे भूतों को पीपल के पेड़ पे बांध दिया जाता है। ओशो पता है क्या करते थे? वो जाते थे रात को, पीपल के पेड़ पे जितने कील लगे होते थे, अगर आपने उसको निकाल दिया तो भूत छूट जाते हैं। तो क्या करते थे? निकाल लेते थे और उसको जाके मार्केट में बेच आते थे, नाव वाले को बेच आते थे, नाव वाला उसको लगा लेता था।
फिर कुछ दिन बाद और एक आध 10 हफ्ते में लोग डरपोक लोग आते थे खील लगाने के लिए। वो अपना बोलते थे मेरा महीने का 100 200 500 रुपए की कमाई खील से हो जाया करती थी। हम लोग डरेंगे खील निकालते समय, क्या पता मेरे पर भूत चढ़ जाए। तो वो खाली खील नहीं निकालते थे, वो अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि देखते हैं कुछ चीजें हैं कि नहीं। डर भी एक तरह का भूत है। भूत से डर नहीं लगता, डर ही भूत है। इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। कैसे निकाल के फेंकेंगे? जहां जहां डर लगता है वहां जाकर बैठ जाइए, आप धरना देकर बैठ जाइए। एक बार बब्बू जो मेरा भाई है ना, उसकी वाइफ ने जो सुसाइड किया था, उस कमरे में मम्मी ने सब बंद कर दिया, इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। मैंने पढ़ लिया ये सब खील के बारे में। मैंने कहा मैं जा रहा हूं उस घर को पवित्र करने। मम्मी को मैंने वहां चादर वादर बिछाई, दरी वरी बिछाकर मैं लेटने चला गया। तो मेरे कजन्स थे, वो भी आ गए उसी रूम में सोने के लिए। उन दिनों मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग शुरू किया था। मैंने एकदम शुरू किया था। 3 स्टेप ब्रीदिंग पता है क्या होता है? सीधे लेटना होता है, दोनों हाथ सर के नीचे रखना होता है, तकिया हटाकर एक मोटी सी किताब रखकर पेट पे रखनी होती है, तो सांस की रेट बहुत गहरी हो जाती है। और पता नहीं क्या हुआ मेरे को ऐसा महसूस हो जैसे मेरी बॉडी में से मैं अलग हो रहा हूं। अलग तो हो रहा हूं, लेकिन थॉट क्या आ रहा है जो कि डर से पॉइजन था। थॉट आया कि हो न हो भूत बन गई सरिता, और अब वो मुझे घसीट के ले जा रही है यहां से। मैं मरने वाला हूं, हार्ट बीट भी बढ़ गई मेरी। अब तो मरने वाला हूं, अब तो मरूंगा ही, भूत मुझे मार ही रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। ये सब थॉट्स चल रहे थे। लेकिन फिर चलो देखते हैं, अगर मर ही रहे हैं तो देखते हैं कैसे मरते हैं। ऐसा काफी देर तक हार्ट बीट करता रहा, बट 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 ढप 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 ढप। फिर धीमे धीमे बेचारा वो खत्म हो गया। फिर पड़े रहे वहीं पर, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 10 दिन, फिर काफी दिन सोए। फिर मम्मी पूछी क्या हुआ, ठीक कर दिया तुमने कमरा? मैंने पवित्र कर, मैंने कहा सब पवित्र कर दिया, मैंने मंत्र उच्चारण से पूरे घर को पवित्र कर दिया। बट बेसिकली मैंने किया क्या? मैंने अपने अंदर में डर को एक स्पंज किया, निकाल के उसको फेंका। डर बहुत जगहों से आता है, और डर लोगों से नहीं आता है। डर हम उन चीजों को फेस नहीं करना चाहते। एग्जाम में फेल होने का डर। जब मैंने पहली बार एक पब्लिक में लेक्चर दिया था, इतना बेकार लेक्चर हुआ था, मुझे खुद शर्म आ रही थी। इसी जनोगा पर ही मैंने पढ़ाया था लोगों को। आज मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, उसको अगर मैं आपको पढ़ दूं ना तो आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए मेरे बैग में। ऐसे मुझे लगता था जनोगा उस टाइम पर, ऐसा लगता था किसी और दुनिया की चीजें पढ़ रहा हूं। उसमें एक दवाई है, उसका नाम है लिथियम कार्बोनेट। क्या नाम है? देखा, अजीबोगरीब चीज चालू हो गई। वैसे ये बुक नहीं थी, दूसरी बुक थी। एनीवेज ये भी पढ़ लेते हैं। द प्रायर टू स्टेज मोनोथेरेपी स्टार्ट्स 25 मिलीग्राम्स पर डे फॉर वीक्स 1 and 2, इंक्रीजेज अप टू 50 मिलीग्राम्स पर डे। मुझे ये सब याद करना पड़ेगा, याद करना है ताकि डोज दे सकें सही सही। और अगर ये दवाई नहीं दे पाए तो क्या? विथ वालप्रोएट स्टार्ट 25 मिलीग्राम्स एवरी डे फॉर 1 and 2 वीक्स, इंक्रीज अप टू 25 मिलीग्राम्स पर डे फॉर वीक्स 3 to 4, इंक्रीज बाय 20 to 25 मिलीग्राम्स पर डे फॉर 1 to 2 वीक्स। यूजुअली डोज इज 100 to 200 मिलीग्राम्स पर डे इन 1 to 2 डिवाइडेड डोजेस। और ये एक दवाई के बारे में। लेकिन जब मैं पहली बार जनोगा पढ़ता था तो मुझे जनोगा भी ऐसे लगती थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी कुछ चीजें, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाया तो मेरे कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया, बट मैंने उसको फेस किया, फिर दोबारा फेस किया, फिर तिबारा फेस किया, फिर 4 बार बार पढ़ा, फिर बार बार नोट्स बनाया। हिंदी में पूरा मैंने लिखना शुरू किया, हिंदी में डिक्शनरी खोज करके। अभी जैसे आप बोल रहे हैं याद करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा मुझे याद हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे चाय में कितनी चीनी पड़ती है अब याद है। अम्मा को तो सब कुछ याद है, दाल कैसे बनती है, हलवा कैसे बनता है, राजमा कैसे बनता है, ढेर सारी चीज। एक तो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, बोलता है पता है आपको डॉक्टर साहब, आलू को अगर आपने लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो अलग टेस्ट आता है, और इसके एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाया तो अलग टेस्ट आता है। मतलब कि सिंपल एक आलू से बोलता है मैं 10 टाइप की सब्जियां बना सकता हूँ, सूखी आलू की 10 टाइप की सब्जियां बना सकता हूँ। अब इसको याद करने चलेंगे तो बिल्कुल बहुत मुश्किल लगेगा, बट व्हेन यू वांट टू नो इट इट बिकम सिंपल। सो कब आप अपने अंदर में से ईवल को निकाल पाएंगे? जब उसको आप समझना चाहेंगे, आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या है मेरे ब्रेन में, कौन सा कीड़ा है जो मेरे कान में घुस गया है, प्लुप प्लुप कर रहा है। ठीक है,
काफी टाइम हो गया आज तो।